दिसंबर का महीना था और सर्द रात में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हरीश के पिता की आधी रात को अचानक से तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चली थी, जिस कारण से उसे रात में उसी वक्त डॉक्टर के पास जाना पड़ा था। डॉक्टर गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर रहता था और उसके पास जाने का कोई खास साधन भी नहीं था, तो वो अपनी साइकिल से डॉक्टर को बुलाने के लिए चल दिया था। रस्ते की सर्द हवा उसके शरीर को चीरते हुए जा रही थी, पर वो इतनी ठंड की परवाह किए बिना ही अपने पिता के लिए डॉक्टर को लेने जा रहा था। जैसे ही वो एक पीपल के पेड़ से गुजरा तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई अचानक से उसकी साइकिल पर बैठ गया हो। उसने तुरंत ही अपनी साइकिल रोकी तो देखा कि कोई भी नहीं है। वो फिर चल दिया आगे की ओर, पर अब साइकिल कुछ धीमी चल रही थी। उसे वजन लग रहा था, पर किसका? पीछे तो कोई भी नहीं था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से कुछ दूर चलते ही साइकिल का पिछला टायर फट गया और हरीश की साइकिल वहीं पर रुक गई आधे रास्ते पर। अब वो ये सोचने लग गया कि क्या किया जाए। ये आगे जा नहीं सकती और पैदल मैं डॉक्टर को ला नहीं सकता। इसी बात में उसे आधा घंटा हो चुका था उस पीपल के पेड़ के पास खड़े हुए। उसने अब साइकिल को ऐसे ही घसीटते हुए आगे की ओर बढ़ने की सोची और चल दिया, पर अब भी वही वजन उसे लग रहा था साइकिल पर, जो कि टायर फटने से पहले भी था। उसने साइकिल को एकदम से सड़क पर गिरा दिया और तभी एक आवाज आई, तुमने मुझे गिरा है, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हरीश डर गया, भला ये कौन बोल रहा है? वो भयानक भूत एकदम से हरीश के सामने प्रतीत हो गया और हरीश डर के मारे सड़क पर ही गिर गया। हरीश ने कहा, तुम कौन हो? वो बोला, मैं वही हूं जो पिछले महीने ही मरा था। तुम मुझसे क्या चाहते हो? हरीश ने पूछा। भूत बोला, मैं तुम्हारे पिताजी को बहुत चाहता था और उसे भी अपने साथ लेके लिए आया हूं, और तुम उसे ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हो। मैं ऐसा कभी भी होने नहीं दूंगा। तुम कभी भी डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाओगे। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए डॉक्टर के पास जाने लगा कि तभी वो अचानक से गायब हो गया। जब मैं डॉक्टर को लेकर वापस अपने गांव आया और उसके बाद डॉक्टर ने दवाई दी और पिताजी ठीक हो गए थे, मैंने हार नहीं मानी थी और उस भूत पर कोई ध्यान नहीं दिया। जीवन में कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जिनसे दूर होकर हमें काम करना होता है। वह हमें रोकती है, पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर वह आपके जीवन में बदलाव करके आपको कमज़ोर कर रही है, तो हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। पसंद आई है तो आप इस कहानी को शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके हमें भी बता सकते हैं। मुझे पता है उस महल में आज भी भूत रहते हैं। मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। वह अपनी बात दोस्त से कहता है। उसका दोस्त कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि उस महल में कोई भूत है, क्योंकि वह महल अब खंडार हो गया है। उस जगह पास कोई भी नहीं जाता है। पर उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें नहीं पता है, उस जगह पर कोई रोता है। मैंने आवाज सुनी थी, मगर किसी को देखा नहीं था, इसलिए मुझे लगता है उस जगह पर कोई तो है। उसकी बात सुनने के बाद उसका दोस्त कहता है, जब मैं उस जगह पर गया था मुझे तो कोई भूत नजर नहीं आया था। जो तुम कह रहे हो ऐसा भी कुछ नहीं था। तुम्हारी बात सुनने के बाद मुझे लगता है कि हमें उस जगह पर चलना चाहिए, पर उसका दोस्त मना कर देता है। उसे तो उस जगह से डर लग रहा था, वह तो नहीं जा। पर उसका दोस्त उस रात उस महल में जाना चाहता है। उसने पाने दोस्त को कहा था, मगर वह तो नहीं गया था। वह उस महल में रात के समय में चला गया था, जिसमें भूत रहता है, जो कि रात से समय में रोता है। वह कौन है जो रोता है, जिसकी आवाज से मेरा दोस्त डर गया था? मुझे पता लगाना चाहिए। वह महल बहुत समय से खंडार था। कोई भी उस महल मैंने क्योंकि उस महल में कुछ भी देखने को नहीं था। वह अकेला ही जा रहा था। वह उस जगह पर देखता है, उसे एक आवाज आती है। वह रोने की आवाज है। पर यह कैसे हो सकता है, क्योंकि वह कुछ दिन पहले तो यहाँ पर आया था। अब उसे याद आया कि वह दिन के समय में अपने दोस्तों के साथ आया था। यह समय रात का है। वह थोड़ी देर रुक, क्योंकि आगे बढ़ने में खतरा भी हो सकता है। यह आवाज एक टूटे हुए कमरे से आती है। उस कमरे में कोई है जिसकी आवाज आ रही है। उसके मन में बहुत सवाल उठ रहे थे। ये कौन है, यहाँ पर क्यों है? क्या ये कोई भूत है? पानी से बाहर आ जाए। पर उसका दोस्त कहता है कि हमें यह भी तो नहीं पता कि वह कौन है जो पानी के अंदर है।
एक दोस्त पानी के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो वह कहता है कि यह तो कोई अजीब सी चीज नजर आ रही है जो कि बाहर नहीं निकलना चाहती। तभी उसका दोस्त पानी के अंदर चला जाता है और वह दूसरे दोस्त से सहायता मांगने की कोशिश करता है। कोई अंदर खींच रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि पानी के अंदर कोई उसे ले जा रहा है? दोस्त पहले से ही पानी से डरता था, पर वह देखता है कि उसका दोस्त डूब रहा है, इसलिए वह उसे बचाने की कोशिश करता है। तभी उसे कोई नजर आता है। वह पानी के अंदर कोई भूत सभी को पकड़ सकता है। कुछ समय बाद उसका दोस्त बाहर आ जाता है। वह कहता है कि हम यहाँ से चले जाना चाहिए। यह तो कोई भूत है जो हम पर हमला कर सकता है। यह पानी के अंदर है, पानी से बाहर नहीं आ रहा है, इसलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। पानी से बाहर आ जाए। उस दिन की बात से ऐसा लगता था कि शायद भूत कहीं भी हो सकता है। पानी के अंदर भी हो सकता है, पानी के बाहर भी हो सकता है। इसलिए इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है कि वह तुम्हें कहाँ पर नजर आएगा, पर कभी भी नजर आ सकता है। बाद में कभी भी उस तालाब के पास नहीं गए। पसंद आई है तो आप इस कहानी को शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके हमें भी बता सकते हैं।